नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि फाल्गुन मास की पूर्णिमा कितने तारीख को है। 24 मार्च को है कि 25 मार्च को है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको सभी जानकारी मिलेगी। फाल्गुन मास की पूर्णिमा बेहद शुभ मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त इस दिन का उपवास रखते हैं उन्हें श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा अवश्य करें। इस दिन सात्विक भोजन का सेवन करें। इस दिन के व्रत की शुरुआत सूर्योदय के साथ होती है, चंद्रमा दर्शन के बाद समाप्त होती है। इस शुभ दिन पर पूर्ण चंद्रमा का दर्शन और अर्घ देना शुभ माना जाता है। भविष्य पुराण में पूर्णिमा के दिन किसी तीर्थ स्थल पर जाकर स्नान करने से सभी पाप मिट जाते हैं। पूर्णिमा के दिन पितरों का तर्पण करना भी बेहद शुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि का महत्व सबसे अधिक बताया गया है, क्योंकि इस दिन होलिका दहन किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी का भी प्राकट्य हुआ था। फाल्गुन महीने में ही चंद्रमा का भी जन्म हुआ था। पूर्णिमा तिथि को चंद्रमा अपने 16 कलाओं से परिपूर्ण रहते हैं। ऐसे में पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा की पूजा करने से सभी प्रकार के मानसिक कष्ट दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं साल 2024 में फाल्गुन मास की पूर्णिमा की तिथि व शुभ मुहूर्त कब रहेगा, व्रत स्नान दान किस दिन किया जाएगा और 2024 में साल का पहला चंद्र ग्रहण भी इस बार फाल्गुन पूर्णिमा को लगने जा रहा है। तो ऐसे में चंद्र ग्रहण कब तक रहेगा ये भी आपको बताते हैं। फाल्गुन पूर्णिमा साल 2024 मार्च रविवार सुबह 9:56 से पूर्णिमा प्रारंभ हो जाएगा और समाप्त होगा 25 मार्च सोमवार दोपहर 12:30 पर। जब भी पूर्णिमा तिथि 2 दिन तक रहती है तो ऐसे में व्रत उसी दिन रखना चाहिए जिस दिन रात को चंद्रोदय के समय पूर्णिमा तिथि हो। ऐसे में इस बार पूर्णिमा तिथि का व्रत 24 मार्च को रखा जाएगा। 24 मार्च को ही पूर्णिमा व्रत है और होलिका दहन भी है। और उदया तिथि के अनुसार 25 मार्च सोमवार को स्नान दान, 25 मार्च को रंगों का त्योहार होली भी मनाया जाएगा। चंद्र ग्रहण का तक 9 घंटे पहले लग जाता है और इस बार जो चंद्र ग्रहण है वो 25 मार्च को सुबह 10:23 से प्रारंभ होगा और दोपहर 3:02 तक समाप्त होगा। क्योंकि यह चंद्र ग्रहण जिस समय लगेगा उस समय हमारे देश में दिन का समय होगा। ऐसे में विदेशों में तो यह चंद्र ग्रहण दिखेगा, लेकिन हमारे देश में इस ग्रहण का कोई भी प्रभाव नहीं होगा। अब जानिए पूर्णिमा के दिन स्नान दान किए जाने वाले शुभ मुहूर्त के बारे में। फाल्गुन पूर्णिमा साल 2024 में 24 मार्च रविवार सूर्योदय सुबह 6:30 तथा सूर्यास्त 6:35 पे होगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:08 से 12:57 तक रहेगा। चंद्रोदय शाम 5:59 पर होगा। राहु काल का समय 4:20 से 6 बजे तक रहेगा। इस मुहूर्त में श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करने या कथा करने से बहुत अधिक पुण्य मिलता है। ये बहुत शुभ मुहूर्त माना जाता है। किसी भी उपाय को करने के लिए सुबह के समय अपने आराध्य देवी देवता का ध्यान करने के बाद व्रत रख सकते हैं। चंद्रोदय का समय इस दिन शाम 5:59 पर होगा। तो इस समय के बाद से ही कभी भी चंद्र देवता की पूजा करके अपना उपवास खोल सकते हैं। और राहु काल का समय शाम 4:30 6 बजे तक रहेगा। अब जानते हैं 25 के सूर्योदय के बारे में। इस दिन सूर्योदय होगा 6:29 पर। सूर्यास्त होगा शाम 6:03 पर। पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान कर भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी व कृष्ण जी व शिव जी की पूजा करना चाहिए। अपने पितरों का नाम लेकर कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन श्रद्धा अनुसार गरीबों को कपड़े और दक्षिणा का दान करें। माना जाता है कि इन चीजों का दान करने से धन की प्राप्ति
प्राप्ति होती है और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करें और पीले वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें। इसके पश्चात कन्याओं को खीर खिलाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से साधक को जीवन में शुभ फल की प्राप्ति होती है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन गौ दान करना बेहद कल्याणकारी माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि फाल्गुन पूर्णिमा के दिन क्या नहीं करना चाहिए। इस शुभ दिन पर भूलकर भी तामसिक भोजन जैसे अंडा, प्याज, लहसुन और मांस नहीं खाना चाहिए। इस दिन शराब का सेवन करने से बचे। इस दिन अपने बाल और नाखून ना काटे। पूर्णिमा के दिन अपने प्रिय व जीवन साथी के साथ विवाद करने से बचे। इस दिन जुए में शामिल होना अशुभ माना जाता है। इस दिन माँ का अपमान करने से जीवन में अशुभता आती है। फाल्गुन पूर्णिमा की मध्य रात्रि को देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए 21 कौड़ियाँ हल्दी में रंगकर अर्पित करें और अगली सुबह उसे तिजोरी में लाल कपड़े में बांधकर रख दें। इससे घर में सदा माता लक्ष्मी का वास बना रहेगा। फाल्गुन पूर्णिमा पर होलिका की पूजा करते समय खीर का भोग और उपले से बनी माला अर्पित करने से धन के भंडार में कभी कमी नहीं आती है और धन में वृद्धि होती है। फाल्गुन पूर्णिमा का उपवास रखने से मनुष्य के दुखों का नाश होता है और साधक पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। धार्मिक मान्यता अनुसार देवी लक्ष्मी का जन्म फाल्गुन पूर्णिमा पर क्षीर सागर के समुद्र मंथन के समय हुआ था। इसे लक्ष्मी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। माता लक्ष्मी धन समृद्धि की देवी हैं। इस दिन इनकी पूजा से धन दौलत पाने की कामना पूरी होती है। लक्ष्मी जयंती का दिन धन संपदा की देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा पर राजा हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को होलिका में जलाने का प्रयास किया था, लेकिन श्री हरि विष्णु के प्रताप से प्रहलाद का बाल भी बाका नहीं हुआ था। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपायों के बारे में। तो माता लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होंगी और अपने भक्तों को धन लाभ और सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। इस दिन भगवान विष्णु चंद्रदेव के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा के साथ सत्यनारायण की कथा का पाठ करने का विधान है। इसके साथ ही फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि में शाम के समय होलिका दहन करने का विधान है। इस साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को काफी शुभ योग बन रहे हैं। फाल्गुन मास की पूर्णिमा पर कुछ विशेष उपाय करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। यदि विवाह में देरी हो रही है तो माता लक्ष्मी को 7 गुलाब के फूल इत्र लगाकर चढ़ाएं। इस उपाय से शीघ्र विवाह की मनोकामना पूरी होगी। यदि लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रस्त है तो फाल्गुन पूर्णिमा के दिन रोगी के सिर से लेकर पैर तक कपूर को 7 बार घुमाएं और होलिका की अग्नि में डाल दें। इस उपाय से आरोग्य की प्राप्ति होगी। फाल्गुन पूर्णिमा पर सुबह स्नान के बाद पीपल के पेड़ पर कुछ मीठा बनाकर चढ़ाएं और जल अर्पित करें। नौकरी और व्यापार में तरक्की की संभावना बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, अगर आज की हमारी वीडियो और जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।